2025 में सकट चौथ व्रत कब है? 17 या 18 जनवरी। व्रत का महत्व, चंद्रोदय का समय, व्रत कथा। वर्तमान में नववर्ष का पहला माह यानी कि जनवरी शुरू हो चुका है। इस माह में लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं, जो हम सभी के लिए बेहद खास होते हैं। हालांकि ये माह महिलाओं के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। दरअसल जनवरी माह में सकट चौथ का व्रत भी रखा जाता है, जो संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और करियर में तरक्की व खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ और माघी चौथ भी कहा जाता है। 2025 में चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 4:06 पर हो रही है और इस तिथि का समापन 18 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 5:30 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 9:09 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए रखा था। इस दिन महिलाएं विधि अनुसार भगवान गणेश और माता सकट की पूजा करती हैं। इतना ही नहीं, सकट के दिन निर्जला उपवास भी किया जाता है। इस व्रत का पारण रात्रि में चांद निकलने पर ही होता है। इस दिन महिलाएं विधि अनुसार भगवान गणेश और माता सकट की पूजा करती हैं। मान्यता है कि जो भी महिला सकट चौथ का व्रत करती हैं, उन्हें सकट व्रत की कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे संतान के जीवन और परिवार दोनों में ही सुख समृद्धि का वास होता है। किसी भी व्रत में बिना कथा का पाठ व श्रवण किए व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है अथवा व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए किसी भी व्रत में कथा का पाठ या श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं सकट चौथ व्रत कथा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सकट चौथ व्रत कथा। सकट का व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से सकट का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन सकट व्रत की कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सकट के व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की ये बात सुनकर दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम समझा और शिव जी के सामने अपने अपने को सक्षम प्रस्तुत किया। गणेश जी और कार्तिकेय जी के जवाब सुनकर महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा, वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। उसे ही मैं देवताओं की मदद करने में सक्षम मानूंगा। शिव जी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय जी तुरंत ही अपने वाहन यानी कि मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान गणेश विचार मग्न हो गए। वो चूहा के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इसके साथ ही वो शिव जी की इस परीक्षा में निष्फल भी हो जाएंगे। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वो अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस पृथ्वी पर बैठ गए। अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस पृथ्वी पर बैठ गए। वही पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी लौट आए और स्वयं को विजयी बताने लगे। फिर जब भोलेनाथ जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही
समस्त लोग होते हैं। इसलिए मैंने माता पिता की 7 परिक्रमा करके पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। गणेश जी के जब आपको सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी महिलाएं माघ मास के चतुर्थी तिथि के दिन पूरी श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करेंगी और रात में चंद्रमा को अर्घ देंगी, उस उनके और उनके संतान के जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आ पाएगा। इसके साथ ही उनकी संतान सदैव स्वस्थ, दीर्घायु व करियर में तरक्की प्राप्त करेंगी। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के जीवन में संतान से संबंधित सभी परेशानियां अवश्य ही दूर होंगी और उसे संतान से संबंधित हर प्रकार के सुख की प्राप्ति निश्चित ही होगी। इसलिए सभी महिलाओं को अपने संतान के सुखी जीवन के लिए माघ मास की चतुर्थी तिथि को इस दिन सकट चौथ का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और इस व्रत की कथा का श्रवण या पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।